नमस्ते। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का सहयोग, यह श्रृंखला महाराष्ट्र राज्य हिंदी महामंडल और सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मंडल के मुख्य प्रवर्तक श्रीमान शिवाजीराव अडसूळ सर जी की प्रेरणा से यह श्रृंखला शुरू है। मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधोंडी की हिंदी अध्यापिका, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में जिन जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से अधिकतम महिलाएं अशिक्षित एवं गरीब परिवारों की थी और जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को अपना बहुत समर्थन दिया था। जबकि उस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई जाती थी। ये महिलाएं गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खाना बनाती थी और उनके लिए संदेशवाहकों का काम भी करती थी तथा हथियारों और अन्य सामग्रियों को उनके पास पहुंचाती थी। सिर्फ इतना ही बल्कि वह लगभग सभी मामलों में अपने बेटों सहित अपने परिवार के पुरुषों को नैतिक समर्थन प्रदान करती थी। ऐसी ही एक महिला के बारे में आप जानकारी देख रहे हैं, जिनका नाम है मूलमती। मूलमती क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की मां के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने में कामयाब हुई है। रामप्रसाद एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, जिसमें उनके साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु और अन्य स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। रामप्रसाद वर्ष 1918 के प्रसिद्ध मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र के मामलों में प्रमुख रूप से शामिल थे। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। मूलमती एक साधारण महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में अपने बेटे का समर्थन करती थी और वह अपने बेटे को फांसी पर चढ़ने से पहले उनसे मिलने के लिए गोरखपुर की जेल में गई थी। रामप्रसाद अपनी मां को देखकर टूट गए, लेकिन वह स्तब्ध रह गई। वह अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ थी और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे पर गर्व है। उन्होंने अपनी मां से कहा कि मेरी आंखों से आंसू मौत के डर से नहीं निकल रहे हैं, बल्कि ये आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मुझे आप जैसी मां नहीं मिल पाएगी। रामप्रसाद की मृत्यु के बाद उन्होंने संकल्प कर लिया कि वह सार्वजनिक सभा के एक भाषण में अपने दूसरे बेटे को भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर देंगी। स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविश्वसनीय समर्थन और विश्वास के बिना रामप्रसाद बिस्मिल को उस पद पर आगे बढ़ना मुश्किल था जिसका उन्होंने चुनाव किया था। ऐसी माता को शत शत प्रणाम। धन्यवाद।